नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में अलजेब्रा का पार्ट 1 पढ़ा था और ये जो क्लास चलेगी ये अलजेब्रा का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है कि हम लोगों ने जो पिछले क्लास में जो सवाल पढ़े थे, कुछ कंसेप्ट वगैरह को हम लोग डिस्कशन किया था, कुछ फार्मूला वगैरह जाना था और उस पर कुछ एग्जाम्पल को लिए थे। ठीक है, आज हम इसी क्लास को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे पार्ट 1 के वीडियो नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 के वीडियो जाएं और जाके वीडियो देखें और उसके बाद फिर पार्ट 2 को देखेंगे तो आप इसे बेहतर तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग आज यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो सीखा था उससे पहले मैं से कुछ रिवाइज कर लेता हूँ ताकि हमें फिर इस क्लास में जो मैं बताऊँगा उसे आपको अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर इफ़ x इक्वल टू 3 + 2√2 और अगर आपसे पूछ ले कि बच्चे बताओ 1/x बराबर व्हाट, अगर आपसे पूछ ले कि इफ x इक्वल टू 3 + 2√2 1/x तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे 1/x का वैल्यू पूछ ले, 1/x का वैल्यू अगर पूछ ले तो उसके लिए कुछ नहीं करना बच्चों, सबसे पहले मैं चेक करना है कि यहाँ जो इरेशनल नंबर दिया गया है इसका डिफरेंस क्या हो रहा है। इन दोनों का वर्ग करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 घटा रहे होंगे तो यहाँ क्या बच रहा होगा 1, यानी कि इन दोनों का वर्ग करके और अगर डिफरेंस 1 हो रहा होगा, यानी डिफरेंस कितना हो रहा होगा, अगर 1 हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि 1/x का आंसर क्या होगा, बस कुछ नहीं बच्चों होगा, जो इरेशनल नंबर है उसे हम लोग लिख देंगे, प्लस की जगह सिर्फ माइनस लगा देंगे। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सभी चीज़ को हम लोगों ने पिछले क्लास में अच्छा तरीका से डिस्कशन किया था। ठीक है, बात को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे देता हूँ। इफ x इक्वल टू 5 + 2√6 है और आपको यहाँ पे दे दे, बताइए बच्चों x + 1/x इक्वल टू वाट, और दूसरा में आपसे पूछ दे कि x - 1/x बराबर वाट। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे। इस सवाल को मैं बताने का मेन मकसद यही है कि अभी जो मैं बता रहा हूँ ताकि पिछले क्लास का आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। चलिए बच्चों, मैंने क्या बताया था पहले, सबसे पहले तो जो इरेशनल नंबर दिया रहता है इसका डिफरेंस चेक करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो रहा होगा 25, 2√6 का स्क्वायर कितना होगा 26, 25 में 24 जाएगा तो 1, यानी कि हमारा डिफरेंस तो पता चल गया कि 1 है। अब अगर डिफरेंस अगर 1 हो और अगर हमें x + 1/x निकालना हो तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो हमारा a होता है, a इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। जो हमारा a होता है अगर प्लस निकालना हो तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जा रहा होगा। और अगर हमें x - 1/x यानी कि माइनस वाला का आंसर निकालना होगा तो जो हमारा b दिया गया है उसमें हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 4√6 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं बच्चों? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4√6 हो जाएगा। बच्चे धीरे 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 मैं आपका कंसेप्ट तैयार करूंगा, उसके बाद आप इससे भी बहुत ही बेहतरीन सवाल को चंद सेकेंड में जवाब दे पा रहे होंगे, चंद सेकेंड में बच्चों। कैसे, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बातों को। ठीक है, चलिए बच्चों फिर यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया गया है, x बराबर, यदि x पे पावर 200 इक्वल टू यहाँ दे दिया है 2 + √3, x पे पावर 200 इक्वल टू 2 + √3, और अगर आपसे पूछ ले कि बताइए x पे पावर 200 अब प्लस 1/x पे पावर 200 बराबर क्या हो जाएगा वाट। तो बच्चों देखिए, अगर इस टाइप का अगर आपको सवाल दे दिया जाए, अगर आपको इस टाइप का अगर सवाल दे दिया जाए तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, x पे पावर 200 दिया, हमें क्या फ़र्क है, x पे पावर 200 + x मतलब हमें तो x + 1/x ही निकालना है ना। तो हम क्या कर रहे होंगे, हमें प्लस में निकालना है, तो जो हमारे यहाँ पे दिया गया a प्लस में निकालने क्या करेंगे, a में 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि x पे पावर 200 अब प्लस 1/x पे पावर 200 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाइए बच्चों 2 दूना 4 आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर हो सकता है अगर आपसे ये पूछ लेता कि अगर आपसे पूछ लेता कि बताइए इसमें कि x पे पावर 200 प्लस 1/x पे पावर 200 बराबर क्या हो जाएगा, तो अब b में क्या कर रहे होंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जा रहा होगा 2√3 आंसर हो जाएगा। बोलिए बच्चों, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन और लिख दूँ, क्वेश्चन में एक और लिख दूँ
x इक्वल टू इफ x इक्वल टू, या एक काम करते हैं, इफ x इक्वल टू 3 प्लस 2√6, मैं लिख दिया यहाँ पे इफ x इक्वल टू 3 प्लस 2√6, और आपको मैं बोल दूँ कि आपको क्या फाइंड करना है। यहाँ तो विजिबल है क्या? तो इफ x इक्वल टू 3 प्लस 2√6, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते, हम आपसे पूछूं कि अच्छा यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अब बताओ x प्लस 1 बटे x प्लस 1 बराबर वाट। तो इस टाइप के सवालों को बनाने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि देखिएगा ध्यान से, मैं इसको इधर सॉल्व कर दूँ, ठीक है। देखेंगे बच्चों, हमें तो x पे पावर 3 प्लस 2√6 दिया हुआ, हमें x प्लस 1 निकालने के लिए बोलेगा। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस चेक कीजिएगा। 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2√6 का स्क्वायर 24 होता है। कभी तो डिफरेंस तो 1 होगा, कभी नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, यहाँ भी x प्लस 1 होना चाहिए, है कि नहीं? यानी कि x में क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, ये जो देख रहे हैं हम लोग इसमें प्लस 1 ऐड करते हैं दोनों ओर, यानी कि x में अगर प्लस 1 ऐड कर रहे होंगे तो हमारे पास में क्या आ जा रहा होगा, x प्लस 1 इक्वल टू, इधर ऐड कर रहे होंगे 3 1 4, 4 प्लस हमारे पास में क्या आया होगा 2√6। अच्छा सॉरी बच्चों, सॉरी गलती हो गया, यहाँ मैं इसको 2 कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं दोनों 2 ऐड कर दूँ तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब ध्यान से देखो बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 2√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24। 25 में 24 अगर घटा रहे हैं तो क्या बचा होगा 1। हमें क्या पूछा, x प्लस 2 अब प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। बस सिंपल वे में, बस तरीका वही है बच्चों, बस सिंपल में प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर रहे होंगे, यानी 5 दूना 10, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता इसी में बताइए कि x प्लस 2 यहाँ कर देता माइनस, यहाँ कर देता x प्लस 2 बराबर वाट, तो b में हम लोग क्या कर रहे होते हैं 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4√6। बोलिए बच्चों समझ पाए कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस इसको माइंड में आप सेट कर लेना, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इन कुछ सवाल को हम लोग प्रैक्टिस किया, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सबको हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रैक्टिस किया था, तो उसको थोड़ा सा जानते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दे दे इफ़ x इक्वल टू √a प्लस √b, और यहाँ बोल दे √a माइनस √b, और आपको फाइंड करने बोल दे कि बताइए बच्चों x प्लस 1 अपॉन x बराबर वाट। तो बच्चों मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, अगर कंडीशन संख्या दोनों रूट में हो, एक बार प्लस में हो बट्टे करके फिर क्या दोनों माइनस में, और संख्या रूट में हो, तो अगर हमें फाइंड करना हो x प्लस 1 अपॉन x, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एक तरीका निकाला था कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू a प्लस बी बाय 2a माइनस बी। ये तरीका हम लोगों ने पिछले क्लास में जनरेट किया था, और सिद्ध करके भी मैंने दिखाया था कि ये फार्मूला बना कहाँ से। तो आप लोग जाके इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे यहाँ पे मैंने इसको प्रूव किया था, ठीक है। मैं ये कोई डायरेक्ट यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को पहले प्रूव किया है, ठीक है। कैसे किया है तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप वहाँ जाके चेक करेंगे पार्ट 1 में, ठीक है। अब इससे कैसे कैसे सवाल बनेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको दे दे एग्जाम्पल एक कि इफ़ x इक्वल टू √13 प्लस √11, यहाँ भी लिख देते हैं √13 माइनस √11, और अगर आपसे पूछ ले कि बताइए x प्लस 1 बट्टे x बराबर वाट। बच्चों बात मेरी समझ लो, अगर हम इस सवाल को बेसिक से अगर करने लग गए ना, अगर हम इस सवाल को बेसिक से करने लग गए हैं तो हमारा बहुत सारा समय जो है कि उसे बनाने में ही, हमारे लिखने में ही हमारा समय चल जाएगा। तो उस चीज़ों को कैसे हम बिना पेन चलाए, ठीक है, और चंद सेकंड में कर पा रहे होंगे, 3 से 4 सेकंड में कर पाएंगे, कैसे कर पा रहे होंगे, तो उसके लिए आप इस कॉन्सेप्ट को जानिए, ठीक है। आइए अब हमें x प्लस 1 अपॉन x निकालना है। अगर x प्लस 1 अपॉन x निकालना हो तो हमने क्या सीखा है 2 इंटू a प्लस बी बटे a माइनस बी। कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर हम इस चीज़ को निकालना है तो देखिएगा ध्यान से, अगर इसको निकालना है
बस कुछ नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सिंपल वे में, यहाँ लिख देते हैं 2 लिख दिए। यहाँ से a प्लस b यानी 13 11 को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 और 13 11 में घटा देंगे, यहाँ क्या बच रहा होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जा रहा होगा 24। समझ पा रहे हैं बच्चों? अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ जाए तो हम चंद सेकेंड में सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। आइए कुछ सवाल को और लेते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है, x इक्वल टू √101 प्लस √99 √101 माइनस √99 और आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x बराबर वाट। कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे बच्चों? बस तरीका वही है बच्चों, अगर संख्या दोनों अगर आपको रूट में मिल जाए, अगर संख्या आपको दोनों रूट में मिल जाए, बस तुरंत हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, आइए कैसे सेट करेंगे। क्या दिया हुआ है 2, पहले तो 2 लिख देंगे। a प्लस b यानी कि 101 में 99 जोड़ रहे होंगे तो यहाँ क्या हो जा रहा होगा 200 और 101 में 99 घटा रहे होंगे तो क्या बच रहा होगा 1, यानी कि 101 में 99 घटा रहे होंगे, यहाँ बच रहा होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ 200। बहुत ही जल्दी कर पा रहे होंगे बच्चे, और ये वो बच्चों कर पा रहे होंगे बच्चे जिनका कंसेप्ट मजबूत होगा। ठीक है, जिनका कंसेप्ट मजबूत होगा बच्चे। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कैसे जनरेट हुआ पिछले क्लास में जाके आप जरूर देखें। बात समझ पा रहे हैं? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए बच्चों कि एक क्वेश्चन और इसी तरह आपको लिख दे, इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3 2 माइनस √3, अब आपको बोल दे कि बताइए बच्चों x प्लस 1/x इक्वल टू वाट, आपको ये फाइंड करने बोल दे। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, ये सवाल को कुछ नहीं किया, क्वेश्चन वही है, सब चीज़ कंडीशन वही है, बस आपको दिमाग में ये रखना है कि मैंने आपको क्या बताया था, कंडीशन क्या होना चाहिए। कंडीशन यही अप्लाई होता है कि अगर संख्या √a प्लस √b हो, यानी कि x का वैल्यू अगर हमें इस तरीक़ा से दिया हुआ है और √a माइनस √b अगर हमें दे के रखा है, तो अगर आपसे पूछ ले कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तब आपका वैल्यू 2a प्लस b बटे 2a माइनस b होगा। इसके बिहाफ पे हम लोग सवाल को बना पा रहे होंगे। तो बच्चों अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, अगर आपके दिमाग तेज है, ठीक है, तो आप सबसे पहले माइंड से ही सोचेंगे कि यहाँ पे जो हमारा 2 है इसको 2 ना समझेंगे बच्चों, इसको 2 ना समझेंगे। ठीक है, इसको क्या समझेंगे, ये हमारा √4 है। क्या है, √4 है, क्योंकि √4 का स्क्वायर क्या होता है, √4 का स्क्वायर 2 ही होता है। और यहाँ भी क्या लिखेंगे √4 माइनस √3 होगा। बात समझ पा रहे हैं ना? अब तो ये बन गया, दोनों संख्या रूट में आ गया, हमें निकालना है x प्लस 1/x। अगर ये निकालना है तो इसका मतलब है कि यहाँ लिखेंगे 2a प्लस b यानी कि 4 3 7, 4 में से 3 गया यानी कि 1, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 7 दूना 14 आंसर। क्या समझ पा रहे हैं? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का हम अगर बनाएं, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं यहाँ लिख दूँ इफ x इक्वल टू एक मिनट रुक जाना। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है सपोज करेंगे इफ x इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दूँ √10 प्लस 3 √10 माइनस √3। और अगर आपसे मैं यहाँ पूछ लूँ कि बताओ बच्चों x प्लस 1/x बराबर वाट, बस कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा 3 है इसको 3 ना समझें, इसको रूट में लेके जाना है। 3 ना समझे से कहाँ लेके जाना है, रूट में लेके जाना है, यानी कि x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा
√10 प्लस इसको क्या लिखेंगे, √9 लिखेंगे बच्चों, क्योंकि √9 का स्क्वायर √3 ही होता है कि नहीं। और यहाँ पे लिखेंगे √10 माइनस यहाँ हो जाएगा √9। 10 में से अब देखिए ध्यान से 2 और 10 में 9 जोड़ रहे होंगे, यहाँ हो रहा होगा 19 और 10 में 9 घट रहा होगा, यहाँ होगा 1, यानी कि 19 दूना कितना हो जाएगा 38। समझ पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, यहाँ तक तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सीखा, ठीक है, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। अब यहाँ से कुछ नए क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। ये भी क्वेश्चन का मैंने कंसेप्ट दिया था, बट फिर से हम लोग इस चीज़ को सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरीका से दे दे, इफ़ x इक्वल टू √7 प्लस √5, यहाँ भी लिख दे √7 माइनस √5, कोमा y बराबर √7 माइनस √5, और आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है x प्लस वाई बराबर वाट। आपको क्या करना है, ये चीज़ फाइंड करना है, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट में एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर कोई दो संख्या को गुना करने पर अगर वो 1 आ जाएगा तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, है कि नहीं। कैसे, जैसे अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे a इंटू 1/a, ठीक है, यानी कि a कट गया तो हमारे पास क्या आ गया 1, यानी कि ये दोनों एक दूसरे क्या था, रेसिप्रोकल था। तो अगर दो संख्या का गुणनफल अगर कभी भी प्रोडक्ट, दो संख्या का प्रोडक्ट यानी गुणनफल अगर कभी भी अगर 1 हो जाए तो समझ जाना है कि अब वो क्या होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। उसी तरह यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, इन दोनों का गुना करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि एक दूसरे क्या है, इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है। यानी एक चीज़ सोचो, अगर x बराबर y बराबर 1 दिया हुआ, तो एक चीज़ सोच के देखो, क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर 1/x, लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। अब बच्चों y का वैल्यू क्या आया, 1/x आया ना, तो एक चीज़ सोच के देखो, क्या हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस y का वैल्यू क्या आया 1/x। बच्चों आपसे कुछ नया चीज़ तो नहीं पूछा, बस आपसे वही पूछ रहा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, सिंपल वे में बस वही चीज़ है। यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस b, यानी कि साथ में 5 जोड़ रहे होंगे यानी कि 12, और साथ में 5 घटा रहे होते हैं, यहाँ क्या बच रहा होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 आंसर। बोलिए, समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना बात को। अब अगर मैं यहीं पे मैं क्या करूँ, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहने दूँ, क्वेश्चन का पैटर्न मैं यहाँ पे क्या करूँ, सेम रहने दूँ, बस यहाँ पे मैं क्या करूँ, कुछ बदलाव कर दूँ। अब अगर यहाँ लिख दूँ √13 प्लस √11 अब बट्टे √13 माइनस √11, और यहाँ भी मैं यहाँ कर दूँ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए x प्लस वाई के वैल्यू क्या होगा, बस कुछ नहीं करना बच्चों, कॉन्सेप्ट वही है हमारा, ठीक है, सब चीज़ वही है। x y बराबर क्या है, यहाँ पे 1 दिया हुआ, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, नहीं होगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा x अब प्लस y का वैल्यू क्या है 1/x, यहाँ पुट कर दीजिए 1/x। बात समझ पा रहे हैं ना। अब उसके बाद क्या होगा, हमें क्या निकालना है, x प्लस 1/x ही नहीं निकालना है, इसलिए हम लोग क्या नहीं सीखा है, 2 इंटू a प्लस बी बटे a माइनस बी तरीका हम लोगों ने सीखा था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ लिखेंगे 2a प्लस बी, यानी 13 और 11 को जोड़ रहे होंगे, यहाँ पे हो रहा होगा 24, और 13 और 11 में घटा रहे होंगे, यहाँ बच रहा होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। बोलिए बच्चों, समझ पा रहे हैं मेरे बातों को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से बच्चों जवाब दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। if x इक्वल टू रूट अंडर 2 प्लस √3 2 माइनस √3, और आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x बराबर वाट, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये नीचे का जो हमें दिया है वो क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको फाइंड करना है।
बच्चों जब इसको हम लोग को फाइंड करना है तो इसका मतलब ये है, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती होगी, यहाँ पे x पावर 4 होगा, यहाँ पे x पावर 4 है। अब आपको फाइंड करना है, तो जब हमको x पावर 4 प्लस 1 बटा x पावर 4 करना है बच्चों, आते हैं कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। अगर बताओ x यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x पे पावर यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है, और मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ x पे पावर 2 पे पावर 2 लिख सकता हूँ। अब अगर बच्चों मैं बोलूँ कि यहाँ का जो पावर है मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2। यानी कि जब स्क्वायर को उधर भेजा जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा था रूट, और जब मैं अगर बोलूँ कि यहाँ से अगर रूट का हटा के उधर भेजा जाए तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है स्क्वायर। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक रूट का हटाऊंगा तो यहाँ पे होगा x का स्क्वायर, फिर यहाँ से इस रूट का हटाऊंगा फिर होगा इस पे स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे x पे पावर 4 का वैल्यू क्या हो जा रहा होगा 2 प्लस x का वैल्यू क्या हो जा रहा होगा 2 प्लस √3, यहाँ हो जा रहा है 2 माइनस √3। लेकिन बच्चों अभी भी सवाल को हम लोग सॉल्व इस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्या को रूट में होना जरूरी है। यानी कि हमें क्या करना, इसको 2 ना समझ के 4√2 समझ लेते हैं, है कि नहीं। आइए समझते हैं, यहाँ लिख सकते हैं x पे पावर 4 इक्वल टू 4√2 प्लस 4√3, और यहाँ लिखेंगे 4√2 माइनस 4√3, ठीक है। यह विजुअल है, यहाँ विजुअल है, ठीक है, बात को समझते हैं। फिर यहाँ पे विजुअल है हो रहा है, तो फिर 4√2 प्लस 4√3, 4√2 माइनस 4√3 है, तो इसका मतलब ये है कि हमें x पावर 4 निकालना है। बस सिंपल वे में बच्चों x पावर 4 x प्लस 1 पर x दिया ही हुआ है, हमें क्या करना है 2a प्लस b, यानी कि 4 और 3 को जोड़ देंगे, यानी कि 7, और 4 में से 3 कट जाएगा यानी कि वो 1, यानी कि 7 दूना 14 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसी चीज़ को रिवीजन किया और कुछ एग्जाम्पल को मैंने लेके प्रैक्टिस किया। अब यहाँ से हम लोगों ने पिछले क्लास में टाइप 2 तक हम लोग पढ़ाई की थी, अब हम लोग टाइप 3 को समझेंगे। किसको समझेंगे, टाइप 3 को समझेंगे। ये आपका टाइप 3 है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं टाइप 3। आइए टाइप 3 में क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे बच्चों। अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि बच्चे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप सोचोगे सर ये क्या बता रहे हैं, तो सब जानता है। बच्चों देखो मैं ऐसे बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए ना तो आप सवाल को तुरंत से बना पा रहे होंगे बच्चे। जिस सवाल को बनाने में बच्चे 5 से 6 मिनट का समय ले लेते हैं, उस सवालों को आप चंद सेकंड में बना पा रहे होंगे, 2 से 3 मिनट में बना पा रहे होंगे। बस इस सवाल को आप इत्मीनान से देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। आइए बात को समझते हैं। मैं कहता हूँ कि बच्चों इन दोनों का आप क्या करो ना, ऐड कर दो। इन दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो। जब आप इस दोनों को ऐड कर रहे होंगे बच्चों तो यहाँ पे आ रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ आ रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। बच्चों यहाँ से ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारे पास में तैयार हो रहा है। इस पर काफ़ी बेहतरीन सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इसे आप इम्पोर्टेंट टिक करके रख लेंगे। बच्चे याद मत करना है इसको, कोई चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रटा नहीं रहा हूँ। बस इस चीज़ को आप देखो, जब आप किसी चीज़ को देखते हो ना, रेगुलर बेस पे देखते हो तो आपको याद हो जाएगा। बात को समझे ना, बस देखना है, इस चीज़ को देखना है, ठीक है, रटना नहीं है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट और बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं यही कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब एक काम कीजिए, इसको लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बट इसको उठा के यहाँ ले आइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचा क्या बराबर 2। यहाँ से हमें एक और बहुत ही बेसिक लेवल का एक कॉन्सेप्ट बन के बाहर आ रहा है। अगर मैं इस पर एक सवाल का प्रैक्टिस करा दूँ आप लोगों को, देखो जैसे पे कुछ सवाल इस तरह से बनते हैं, जैसे मैं इस पर चर्चा करूँगा, मैं इस पर बहुत सारा सवाल को मैं प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। जो बेसिक लेवल के सवाल है मैं उस पर 1 से 2 एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर ये एग्जाम्पल है, मैं इस पर अगर बात करूँ, एक क्वेश्चन आपको अगर इस तरीके से एग्जाम में दे दे कभी,
ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में हमें क्या हो जाएगा 5.75 का स्क्वायर प्लस 3.85 का होल स्क्वायर, हमें ये दिया हुआ है बच्चों। अगर आपसे इस टाइप का सवाल पूछे, देखो आप ध्यान से, ये क्या है, ये तो वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंडीशन पे है। यानी कि आप चाहो तो इसे आप बिना देखे बिना पेन चलाए आप जवाब दे सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बच्चों बहुत बेसिक सवाल है, ये बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल है, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ से अब आगे बढ़ो, मैं इस पर बताता हूँ कि इस पर और एक से एक कॉन्सेप्ट में कैसे बनाता हूँ। ठीक है, चलिए बात को समझते हैं आज फिर। आइए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है बच्चों, और क्वेश्चन आपको इस तरीका दे ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, और इसके लिए मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे के मान लिया। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है और यहाँ पे के दे दिया गया हो, अगर आपसे हम यहाँ से, अब यहाँ से देखो मैं यहाँ से कितना बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट में तैयार करता हूँ। अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ, यानी कि भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो गया बराबर के हो गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बराबर यहाँ क्या है के है। ठीक है बच्चों, और सॉल्यूशन करूँ तो यहाँ पे आ जा रहा होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बराबर यहाँ हो जाएगा के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों यहाँ से बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, आप इसको एकदम प्रैक्टिस कर लें, माइंड में सेट कर लें, 2 बार 3 बार 4 लिखें देखें, आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब अगर यहाँ से मैं और थोड़ा सा कुछ बनाना चाहूँ, और कुछ मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो यहाँ पे इस तरीक़ा से भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उठा के मैं नीचे ले आऊँगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा यहाँ रह गया के और यहाँ हो गया 2। ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये भी एक कॉन्सेप्ट बन पा रहा है। ठीक है बच्चों, क्या मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप भी चीज़ को समझ चुके हैं कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं, तो यहाँ तक हम लोग जनरेट किया। फिर अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ, यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ तो इसको अगर मैं इसमें CND रूल लगा दूँ, CND रूल अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जा रहा होगा के प्लस 2 बाई के माइनस 2। ये भी आ रहा होगा हमारे पास में, ये किस रूल से आ रहा होगा, बाय CND रूल। अब आप लोग सोच रहे हो सर ये CND रूल है क्या, ये CND रूल को मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो मैं इस पर काफ़ी तरीका से अच्छा तरीका चर्चा करूंगा। जब इसमें किसी भी चीज़ को अगर जोड़ा जाता है ना तो उसी चीज़ को उसमें से घटा भी दिया जाता है, ये CND रूल में होता है। ठीक है, कैसे होता है इस बात को फिर इस वहाँ पे सिर्फ मान लो। ठीक है, कि एक ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। अच्छा, मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो इसे और थोड़ा सा सॉल्यूशन कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे यहाँ से बोल दूँ कि A/B का फॉर्मूला बताइए, तो A/B के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर है बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर के प्लस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर के माइनस 2। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। बोलिए बच्चों, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, कुछ फार्मूला को जनरेट किया, और फार्मूला को जनरेट करके आपको मैंने यहाँ पे समझाया। ठीक है, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला, इसका और इसका, और ये यहाँ पे जो देख रहे हैं इन सभी का मैं अभी यूज करवा के आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे यूज करना है मैं सभी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह को मतलब समझ पा रहे थे। ठीक है, अब मैं इस सभी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे एक जगह पे लिख दे रहा हूँ ताकि मैं जब इसका यूज करूँ तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए चलिए मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ। आइए बच्चों, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में अगर यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन लूँ कि क्वेश्चन ये है, इफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस
आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि x बराबर वाट, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x बराबर वाट, या इसको सॉल्व करके बताइए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? आप ध्यान से देखें, मैंने क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया था। क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन a प्लस बी ए माइनस बी बराबर प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर अगर k हो, तो उसी क्वेश्चन को कितने फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, सभी फॉर्मेट में, इस 4-5 फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। बस ये क्वेश्चन का टाइप है, हमसे k पूछा है ना। देखिए ध्यान से मैं इसे कैसे बनाता हूँ। अब मैं इसमें इस फॉर्मूला को यूज करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 ए स्क्वायर, ए की जगह कौन है बच्चे, x है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जा रहा होगा, यहाँ हो जा रहा होगा x स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या है यहाँ पे बराबर k यानी कि कितना है 14 है। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जगह कौन है x स्क्वायर है, और माइनस बी की जगह कौन है, तो b का स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। बोले यहाँ तक बच्चे समझ पा रहे हैं ना। अब देखो ध्यान से 2 सत्ते 14 यानी कि यहाँ 7 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को जोड़ रहे होंगे तो हमारे पास में क्या बच रहा होगा 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या हो गया 7 हो गया होगा, क्योंकि प्लस माइनस तो कट ही जाएगा, है कि नहीं। तो अब प्लस 1 को जब हम इधर भेज रहे होंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जा रहा होगा, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, यानी कि यहाँ 4, और जब स्क्वायर को उधर भेज रहे होंगे तो हमारे पास में क्या आ जा रहा होगा 2√2 आ जा रहा होगा, सॉरी 2 आ जाएगा, अगर इस पर वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2। बोले हो तो समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इस सवाल को सीखा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे क्या हो चुका है, एरर हो चुका है। एरर क्या हो गया है कि अगर यहाँ पे जैसे ही मैंने b का स्क्वायर लेकर गया होगा तो ये संख्या यहाँ पे क्या हो जा रही होगी, प्लस हुआ होगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, √x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट खुला हुआ होगा, तो ये क्या हो गया होगा +1। तो इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 7 तो इससे मल्टीप्लाई में है कि नहीं, 7 क्या है मल्टीप्लाई में है ना, तो 7 एकम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बाकी बात सवाल तो हमारे पास में वही होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग इसी पे कुछ सवाल को और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इफ 2x + 3y by 2x - 3y हमें ये देख रखा है, ठीक है। और अगर हमसे पूछ रहा है देन फाइंड x बाय वाट, x बटे y बराबर वाट। अगर हमें ये फाइंड करने पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे। तो बच्चों अभी हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमें a बाई बी निकालना होगा, तो हमने एक फार्मूला जनरेट किया था √k² + 2 और √k² - 2। ये भी हम लोग जस्ट पीछे हम लोगों ने बताया था यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, x बटे y निकालना है। तो x बटे y निकालने के लिए बस हम लोग x बटे y, अब देखिएगा ध्यान से √k², अच्छा सॉरी यहाँ पे कुछ छूट गया है, यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5 दे देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ दे देता हूँ 5, ठीक है। k की जगह पे क्या दे दिया गया 5, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 √, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर - 2। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 5 का स्क्वायर 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, ठीक है, रूट में। अब 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गए हैं, कितना बच रहा होगा रूट। अच्छा बच्चे सॉरी एक मिनट देखिएगा ध्यान से, x और y हमारा जो है क्या है, x और y हमें फाइंड करना था ना, एक मिनट मिस्टेक हो गया, हमें x बटे y निकालना है ना। तो ध्यान से देखो हमें क्या x बटे y निकालना है, यानी कि a बाई बी। x की जगह पे कौन है 2x है, इसको लिख दीजिए, और y की जगह कौन है 3y है। तो अगर इस तरह का फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला बनेगा √k², k की जगह कौन है 5 का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर - 2। अब हम उसको फाइंड कर रहे होंगे तो हमारे पास में आ रहा होगा √27, 5 का स्क्वायर 25 में 2 गया, यानी कि √23 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए ध्यान से, 3 यहाँ जाके गुना हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ का गुना हो जाएगा, यानी कि x बटे y बराबर हमारा वैल्यू क्या आ जा रहा होगा 3 √27 और यहाँ हो जा रहा होगा 2 √23। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
बोलिए बच्चों, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, चलिए बच्चों फिर हम लोग जानते हैं। तो समझ में आ गया यहाँ पे कैसे निकालना था। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों ध्यान से कि अब हमें कोई सवाल और दे दे। मान लेते सेम क्वेश्चन है, अगर हमारी जगह पे क्या कर दे 7 लगा दे, या मान लेते इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी, अगर इस जगह को चेंज कर दें, x प्लस 2y, यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 2y, और यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y बाय x प्लस 2y, और अगर इसकी जगह पे आपको दे दे 3, तो अगर आपसे पूछ ले कि x बटे वाई का वैल्यू फाइंड करें तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो x बटे वाई, x की जगह पे तो x है तो हम यहाँ लिख देंगे x, y की जगह क्या है 2y है लिख देंगे। अब क्या होता है रूट अंडर यानी k स्क्वायर प्लस 2, k स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2, यहाँ हो जाएगा फिर k का स्क्वायर माइनस 2। बात समझ में आ रहा है ना? और यहाँ लिख देंगे x बटे वाई बराबर √3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जोड़ेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा √11, और √3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जा रहा होगा, यहाँ बच रहा होगा √7। यहाँ तो 2y है ना, 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x बटे वाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√11 बटे √7, यानी कि यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चों अगर आपके पास में अगर कॉन्सेप्ट है तो आप किसी भी सवाल का जवाब अब तुरंत दे पा रहे होंगे। तो बच्चों मैं आज का क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब आपको करना क्या है कि मैंने जितने भी फार्मूला जनरेट किया है पहले उस सवाल को जाके आप ध्यान से देखें, एक बार दो बार उसे लिखें और उस फार्मूला पे आप काम करें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैं जब अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ तो उसमें मैं इस पे बहुत ही काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन सवाल को चंद सेकंड में बना पा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस सवाल को बनाने में हमें कितना समय लग रहा है, बहुत ही कम समय लग पा रहा है। तो इससे भी और अच्छे कॉन्सेप्ट मैं इसके बाद में लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अलजेब्रा के पार्ट 3 जो आएगी उसमें नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो उस वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा, एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आपने जितने भी फार्मूला मैंने जनरेट किया बस उस पर आप क्या करें ध्यान दें। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय।